नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जेएसएससी की ओर से एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है और जेएसएससी के द्वारा आज जो विज्ञापन जारी किया गया है वो छोटे मोटी संख्या में नहीं बल्कि 25,000 की संख्या में विज्ञापन को जारी किया गया है। और ये जो विज्ञापन जारी किया गया है वो शिक्षक बहाली को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि कई दिनों से चर्चाएं हो रही थी कि बहुत जल्द शिक्षक की बहाली आने वाली है और लगभग 25,000 शिक्षकों की बहाली जो है वो अभी किया जाएगा और बाकी का रेस्ट बाद में किया जाएगा। तो 25,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर जेएसएससी की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब किस किस पद के लिए 6 to 8 और 1 to जो 5 है उसके लिए अलग अलग, पारा के लिए अलग, गैर पारा के लिए अलग, इन तमाम चीज़ों के मतलब अलग अलग सीटें जो रखी गई है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एकदम डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं कि ब्राउचर जो जारी किया गया है जेएसएससी की ओर से, उस ब्राउचर में क्या कुछ बताया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फैला दें। देखिए, बात करते हैं आज जो जेएसएससी की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अब एकदम एक्टिव मोड में है और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी हो चुका है और इसमें कुल सीटों की संख्या 25,000 है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए है ना, तो झारखंड ट्रेन प्राइमरी टीचर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, इसी को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। और अलग अलग यहाँ पे हम रिक्तियों के विवरण की अगर बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला का नंबर में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो 1 to 5 के लिए है, ठीक है, इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और इसके लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है तो इसमें पारा शिक्षकों के लिए अगर देखा जाए तो जिलावार, है ना, ये जो विवरण दिया गया है वो किस में दिया गया है, जिलावार। अलग अलग जिला में जो नियुक्ति होनी है वो अलग अलग संख्या में होना है। तो 24 जिला है झारखंड में और 24 जिला का अलग अलग शीट दिया गया है। ठीक है, जैसे गिरिडीह का अलग है, धनबाद का अलग है, कोडरमा का अलग है, रांची का अलग है, जामताड़ा का, ये सरायकेला खरसावां, मतलब सारे जिला का अलग अलग सीट है। तो अगर कंबाइन देखा जाए कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो 1 to 5 के लिए है, उसमें अगर पारा शिक्षकों के लिए देखा जाए तो पारा शिक्षकों के लिए लगभग 5,107 सीटों पे नियुक्ति होनी है। उसी तरह से गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए अगर देखा जाए तो इसमें भी अप्रोक्स 5,431 के समथिंग में नियुक्ति की जानी है। और ये जो है वो स्पेशली इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए है। तो पारा के लिए अलग है और गैर पारा के लिए अलग है। गैर पारा में भी सीटों की संख्या जिला में अलग अलग है ना। उसी तरह से अगर खा नंबर में बात करें तो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो 6 to 8 के लिए, और ये जो है वो भाषा ज्ञान के लिए है। ठीक है, वहीं अगर साइंस और मैथ्स के लिए देखेंगे तो अलग है। यहाँ पे स्पेशली भाषा ज्ञान जो 6 to 8 के टीचर हैं उसमें अगर पारा शिक्षकों का देखा जाए तो 24 जिला में अलग अलग सीटों पे नियुक्ति होनी है। पूरा ब्राउचर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लेंगे कि किस जिला में पारा शिक्षकों के लिए कितनी भर्ती है और गैर पारा के लिए कितनी भर्ती है। अगर देखा जाए तो 1 to 5 के लिए पारा के लिए कितने सीटें दी गई है, अलग अलग जिला में सीटों की संख्या अलग है। वही अगर गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए देखा जाए 1 to 5 में तो उसमें सीटों की संख्या जिला में अलग अलग है। ठीक है, और अगर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो 6 to 8 भाषा ज्ञान का जो शिक्षक होंगे, ठीक है, उसके लिए पारा शिक्षकों की भी सीटों की संख्या अलग है और गैर पारा के लिए भी सीटों की संख्या जो है वो अलग है। ठीक है, मतलब अलग अलग सीटों की संख्या है। क्वालिफिकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप लोग। गाम नंबर में अगर देखें तो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो सामाजिक विज्ञान के लिए है। ठीक है, किस विषय के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए 6 to 8 के शिक्षक के लिए। अगर आप पारा में हैं तो पारा के लिए अलग अलग जिला में सीटों की संख्या अलग दी गई है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ब्राउचर आपको पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में निकाल करके देख सकते हैं कि किस जिला के लिए कितने सीटें दी गई है। ठीक है, चाहे वो पारा के लिए हो या गैर पारा के लिए। तो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए है, उसमें पारा की सीटों की संख्या अलग है और गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए भी सीटों की संख्या अलग दी गई है। घ नंबर की अगर बात करें तो घ नंबर में आपका दिया हुआ है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो 6 to 8, इसमें आपका
साइंस सब्जेक्ट के लिए और मैथ सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो साइंस एवं मैथ के लिए पारा शिक्षकों के लिए सीटों की संख्या अलग है ना। 24 जिला में अलग अलग जिला में सीटों की संख्या अलग अलग है, और गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए भी सीटों की संख्या अलग अलग है। इस तरह से अगर टोटल कैलकुलेट कर दें पूरा सीटों को तो आपका 25,000 सीट है ना। कितना हजार सीट है? 25,000 सीट है। और ये काफी लंबे समय के बाद एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है उन तमाम विद्यार्थियों के पास जो जेटेट या सीट जो जिसके पास जेटेट जो क्वालिफाइड हैं, इन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बेहतर एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जिनके पास शैक्षणिक डिग्री है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि पूरा ब्राउचर में आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो रिक्तियों का विवरण है वो समझ गए होंगे। देखिए, चाहे वो पारा हो या गैर पारा हो, अलग अलग जिला का रिक्तियों का विवरण जो है वो अलग अलग दिया गया है। अब चाहे 1 to 5 में ले लीजिए या 6 to 8 में भाषा ज्ञान का ले लीजिए या फिर सामाजिक विज्ञान या मैथ और साइंस के लिए ले लीजिए, तो सीटों की संख्या हर जिला में अलग अलग है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको ब्राउचर एक बार देखना है और आपको देखना है कि आपके जिला में सीटों की संख्या कितनी है। अगर आप पारा से हैं तो पारा के लिए देखेंगे, अगर गैर पारा अभ्यर्थी है तो भी आप देखेंगे कि गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए कितना सीटें दिया गया है। सो ठीक है, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसका कब से प्रारंभ होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बता दूं 8 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक, है ना। 8 अगस्त मतलब अगले महीना के 8 तारीख से लेकर के उसके अगले महीने के 7 तारीख तक, मतलब एक मंथ, आपका एक मंथ इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। अगर आगे एक्सटेंड अगर करने का नौबत आए तो एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास एक महीने का समय है। सिलेबस दोस्तों, अब देखिए सिलेबस जो है सबका अलग अलग होगा। अगर विज्ञान और गणित का देखा जाए, मैथ और साइंस के शिक्षकों के लिए जो 6 to 8 के शिक्षक, क्योंकि यहाँ पे साफ लिख दिया है कि प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, तो जो विज्ञान और गणित के शिक्षक होंगे उनका सिलेबस अलग दिया गया है। वही अगर सामाजिक विज्ञान के सिलेबस मतलब जो शिक्षक होंगे उनका सिलेबस अलग है, भाषा ज्ञान का सिलेबस अलग है, और 1 to 5 जो सहायक आचार्य वाले हैं, है ना, उनका भी सिलेबस अलग अलग है। तो पूरा ब्राउचर को आप देखिए, फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है, दिक्कत रह जाता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उस पर हम एक स्पेशल वीडियो आपको बता देंगे, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर सीट डिस्क्रिप्शन से लेकर के हो, या फिर जिला में अगर किसी तरह का कोई सीट को लेकर के किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो सिलेबस सबका अलग अलग है। रह गया सवाल एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में इसके बाद एक स्पेशल वीडियो आपका आएगा, ठीक है। ये कल आएगा क्योंकि आज काफी रात हो चुका है, तो कल आएगा और उसमें टोटल हम एग्जाम पैटर्न के बारे में, हालांकि एग्जाम का जो मोड होगा वो क्लियर कर दिया है, CBT होगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि झारखंड जो है वो शिक्षकों की एग्जाम CBT मोड पे लेने जा रही है, जबकि आपने देखा होगा कि झारखंड सचिवालय का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है, OMR सीट पे लिया जा रहा है। तो शिक्षकों की जो बहाली होगी वो CBT मोड पे होगी, है ना, मतलब CBT इसका एग्जाम होगा। और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इन तमाम चीजों के बारे में आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट आपके अंदर रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए, JSSC अभी इतना एक्टिव है कि सोच सकते हैं कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 10:30 बज चुका है रात, मतलब 1 घंटा पहले इसका ब्राउचर जो है वो JSSC के ऑफिशियल साइट पे अपलोड किया गया है। तो इतना रात में भी विज्ञापन जारी किया जा रहा है JSSC के ओर से, तो अब इससे ज़्यादा झारखंड सरकार या JSSC से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही अच्छी खबर है। बहुतों के ऊपर एक होता है ना कि चेहरे पे स्माइल आया होगा, वैसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक डिग्री है ना, और वो टीचर बनना चाहते थे, तो उनके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है ना। झारखंड सरकार के द्वारा JSSC के द्वारा इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 8 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।